बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेसन नंबर 35 ऑफ इंग्लिश ग्रामर लर्निंग कोर्स। इंग्लिश ग्रामर लर्निंग कोर्स का सबक नंबर 35वां है। इस सबक के अंदर हम सेंटेंस की मुख्तलिफ़ टाइप्स का इनडायरेक्ट सीखेंगे, यानी सेंटेंस की जो टाइप्स होती हैं उन टाइप्स का इनडायरेक्ट कैसे बनता है। मसलन असर्टिव सेंटेंस अगर है, यानी सेंटेंस अगर सिंपल है या नेगेटिव है तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव का कैसे बनेगा, इम्पेरेटिव का इनडायरेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का कैसे बनता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो ये सब कुछ हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वाज़ेह रहे कि ये वीडियो नंबर जो 35 है, यानी आज का जो वीडियो है, ये वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक का दूसरा और आखिरी वीडियो है। हमने कहा था कि हम इस टॉपिक को 2 वीडियोज़ के अंदर जो है वो कंप्लीट कराएंगे। तो अगर किसी ने वो 34 यानी पहली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो ज़्यादा समझ में आ जाए। चलें शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो असर्टिव सेंटेंस यानी मनफी और सदर जुमलों का इनडायरेक्ट कैसे बनता है, इसको हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम वीडियो नंबर 34 में डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ हम 1-2 एग्जांपल जिक्र करके हम रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं। आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर 2 किस्म की सेंटेंसेस होती हैं। एक को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं पहले सेंटेंस को, दूसरे सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने कहा था कि अगर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है तो इस सूरत में मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग्स होती हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में भी और रिपोर्टेड स्पीच में भी। रिपोर्टिंग स्पीच में जो चेंजिंग होती है वो वर्ब की चेंजिंग होती है, यानी मसलन इस सेंटेंस के अंदर हम देख ले ही सेड, तो ही सेड जो है, ये सेड जो है वो चेंज होता रहेगा। कभी ये टोल से चेंज होगा, कभी ये जो है आस्क्ड, इंक्वायर्ड, कभी ऑर्डर्ड वगैरह से चेंज हो जाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजिंग होती है वो टेंस की होती है, टेंस चेंज होता रहेगा वहाँ पर। इसी तरह वहाँ पर जो प्रोनाउंस होते हैं तो प्रोनाउंस में भी चेंजिंग हो जाती है। और इसी तरह वहाँ पर जो अदर वर्ड्स होते हैं तो वो अदर वर्ड्स मसलन नाउ, टुडे, दैट, यस्टरडे, टुमारो, ये जो अल्फाज हैं ये वहाँ पर चेंज होते रहेंगे, ये इनडायरेक्ट में। तो यही चीज़ें हम मुख्तसरन यहाँ पर देखते हैं इस मिसाल के अंदर। तो ही टोल्ड, ही एश्योर्ड हिज टीचर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में जो चेंजिंग हुई है वो टोल्ड से हुई है कि ही टोल्ड या एश्योर्ड हिज टीचर, कि उन्होंने अपने टीचर को बताया, तो सेड टोल्ड से चेंज हो गया। उसके बाद मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट के अंदर जो कॉमे है वो हट जाता है, इनवर्टेड कॉमास हट जाती हैं, दैट आता है तो दैट आ गया। इसी तरह फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, तो आई ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, इसी तरह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक और इसी तरह चेंज होगा। और जो थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो सेम रहेगा। तो चूँकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी ही के मुताबिक चेंज होगा, तो ये आई ही से बदल जाएगा। तो लिहाजा ये है कि ही टोल्ड हिज टीचर दैट ही वुड ट्राई। अब दूसरे नंबर पर वुड आया, वुड कैसे आ गया, तो हमने कहा था कि विल जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है यानी विल, तो वो वुड में चेंज हो जाती है। इसी तरह कंटिन्यू में जो वुड भी है, विल भी है, तो वुड भी में चेंज हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर वुड आ गया, तो वुड ट्राई हिज बेस्ट टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। नंबर 2 की जो मिसाल है, अली सेड आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और पहला जो था वो सिंपल सेंटेंस था। तो यहाँ पर अली सेड, तो ये बात भी हमने कही थी कि उस वीडियो के अंदर कि अली सेड, सेड के बाद अगर कोई कुछ ना हो यानी जुमला सेड पर ख़त्म हो तो उस सूरत में सेड इनडायरेक्ट में सेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा असर्टिव सेंटेंस में। तो ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर आई रिपोर्टेड स्पीच में आई ये फर्स्ट पर्सन है तो ये अली के मुताबिक चेंज होगा, यानी अली चूँकि मेल है तो ही की ज़मीर से चेंज हो जाएगा। अली सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे, तो दूसरी चेंजिंग यहाँ पर वॉज की हुई है
ऊपर वाले में एम है। तो ये हमने कहा था कि अगर टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यू हो तो वो पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर एम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस यानी वॉज में चेंज हो गया। और इसी तरह आखिर में जो अदर वर्ड्स में से जो वर्ड आया है टुडे, तो ये दैट डे में चेंज हो गया है। उसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों का इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो ये 5 पॉइंट्स आपने याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है सेड इज़ चेंज्ड इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। ये पहले भी हमने बात डिस्कस की थी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है यानी सेड, ये हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस नेचर का है। अगर उस सेंटेंस के अंदर जो है वो सवाल है तो ये इंक्वायर्ड या आस्क से तब्दील हो जाएगा। अगर उस सेंटेंस के अंदर कोई ऑर्डर दिया गया है तो ये ऑर्डर से चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ पर कोई एडवाइस दी गई तो वो एडवाइस से चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ पर कोई मशवरा दिया गया है तो ये सजेस्टेड से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सवाल ही होता है तो ये सेट जो है इंक्वायर्ड या आस्क्ड से चेंज हो जाएगा। नंबर 2 नंबर पर दैट इज़ नॉट यूज्ड। कॉमे हटाने के लिए हमने कहा था असर्टिव सेंटेंस में कि इन्वर्टेड कॉमास हटकर दैट लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर दैट नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमास खुद ब खुद हट जाएंगे। नंबर 3 सेंटेंस बिकम सिंपल स्टाइल्ड। यहाँ पर जो सेंटेंस जो जुमला होगा यानी डायरेक्ट जो सेंटेंस है उसमें तो ये जो जुमला होता है वो इंट्रोगेटिव के स्टाइल में ही होगा यानी सवालिया ही होगा। लेकिन जब इनडायरेक्ट इसका बनेगा तो ये जो इसका सवालिया का जो स्टाइल है, इंट्रोगेटिव का जो स्टाइल है वो स्टाइल ख़त्म हो जाएगा, सिंपल कर रह जाएगा। यानी आखिर में वहाँ पर हम जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है वो नहीं लगाएंगे। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट इफ़ द क्वेश्चन इज़ विद WH वर्ड इट रिमेन्स सेम। आपको पता है कि क्वेश्चन 2 तरह के वर्ड से बनता है, एक WH वर्ड से बनता है और एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो अगर सवाल जो है वो WH वर्ड से है तो उस सूरत में जो है वो ये अल्फाज सेम रहेंगे, ये किसी चीज़ से चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर जो क्वेश्चन है अगर वो हेल्पिंग वर्ब से हो तो इस सूरत में जो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन हो उस सूरत में हम वहाँ पर इफ़ या वेदर जो है वो यूज़ करेंगे। इसकी मिसालों से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आई सेड टू अली व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो यहाँ पर इन रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट आ गया है यानी क्वेश्चन जो है वो WH वर्ड से हैं। तो हमने कहा था कि WH वर्ड सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो आई सेड टू अली तो हमने कहा था कि सेड आस्क्ड से चेंज हो जाएगा, तो ये आस्क्ड से हम इसको चेंज करेंगे आई आस्क्ड अली। और फिर हमने कहा था कि दैट का यूज़ नहीं होगा, तो दैट का यूज़ नहीं हुआ। और हमने कहा कि व्हाट उसी तरह आएगा तो व्हाट उसी तरह आ गया। ही वॉज डूइंग देन, और आर जो है वो वॉज से चेंज हो गया क्योंकि टेंस चेंज हो गया। यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। तो लिहाजा व्हाट आर से व्हाट ही वॉज, तो वॉज आ गया। और आखिर में जो नाउ है ये अदर वर्ड में से हैं तो ये देन में चेंज हो गया। आई आस्क्ड अली व्हाट ही वॉज डूइंग देन। नंबर 2 आई सेड टू हिम विल यू गो टू पेशावर टुडे। यहाँ पर सेड आस्क से चेंज हो जाएगा आई आस्क्ड हिम। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो सवाल है वो हेल्पिंग वर्ब से है, WH वर्ड से नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब विल यू गो टू पेशावर टुडे, तो हमने कहा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से हो तो उस सूरत में इफ़ या वेदर का यूज़ होगा। तो इसी तरह हुआ है कि आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड गो टू पेशावर दैट डे। और चूँकि विल है तो विल हमने कहा था कि वुड में चेंज होगा, तो ये वुड में चेंज हो गया। और आखिर में जो अदर वर्ड है टुडे तो ये दैट डे में चेंज हो गया। आई आस्क्ड इंक्वायर्ड हिम इफ़ ही वुड गो टू पेशावर दैट डे। इसी तरह आई सेड कैन आई हेल्प यू, यहाँ पर जो कैन है सबसे पहले ये बता दूँ तो कैन जो है ये कुड में चेंज हो जाता है। और ये कैन आई हेल्प यू ये भी एक सवाल है, आखिर में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है गलती से तो मिस्टेकनली, तो ये आखिर में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आना चाहिए।
तो यहाँ पर इसका जो इनडायरेक्ट बनता है आई आस्क्ड वेदर आई कुड हेल्प हिम। तो अब आपने देखा होगा कि इन डायरेक्ट जो सेंटेंस है उसका जो स्टाइल है वो इंट्रोगेटिव का स्टाइल है, यानी सवाल है, वहाँ पर सवालिया जुमला है। लेकिन इनडायरेक्ट में आके ये सवालिया जुमला नहीं बल्कि सिंपल फॉर्म में आ गया है, आई आस्क्ड वेदर आई कुड हेल्प हिम। तो ये कोई सवालिया जुमला नहीं है, तो इसलिए आखिर में हमने सवालिया निशान भी हटा दिया है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम्पल है आई सेड मे आई कम इन, तो यहाँ पर मे है तो ये मे माइट में चेंज हो जाएगा। तो आई आस्क्ड इफ़ आई माइट कम इन। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी पॉइंट्स। तो यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं होता, सेड जो है आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, इसी तरह मे माइट में, कैन कुड में, इसी तरह विल जो है ये वुड में चेंज हो जाएगा। और सवाल अगर WH से होगा या तो WH से होगा या हेल्पिंग वर्ब से होगा, WH से हो तो वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से हो तो वो इफ़ या इंक्वायर्ड में जो है वो इफ़ या इफ़ और वेदर में उसका इजाफ़ा हो जाएगा उसके साथ। और उसके साथ जो बाकी जो चेंजिंग्स थी यानी टेंस की और प्रोनाउन की, तो वो उसी तरह यहाँ पर बरकरार है, उसी तरह चेंजेस होगी। उसके बाद चेंज द नरेशन, यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं जो कि आपने हल करनी है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यहाँ पर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझे हैं तो कितना आपने समझ लिया इस टॉपिक को, तो ये आपने हल करना है। उसके बाद हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, यानी कि हुक्मिया, इल्तिजाइया, नासिहिया। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई जिसमें कोई अमर हो, यानी कोई ऑर्डर हो, किसी काम से रोका गया हो या किसी काम करने का हुक्म दिया गया हो, या उसमें कोई इल्तिजा दरख्वास्त की गई हो किसी काम की, या उसमें कोई नसीहत हो। तो ऐसे जुमले को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इन सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट कैसे बनता है इसको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहली मिसाल है सेड, जो पॉइंट है सबसे पहला वो है सेड इज़ इन हुक्मिया इज़ चेंज इनटू ऑर्डर्ड, कमांडेड, फोरबेड। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो इनडायरेक्ट में के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस नेचर का है। अगर उसमें कोई हुक्म हो यानी कोई ऑर्डर हो तो जो रिपोर्टिंग का जो वर्ब है वो ऑर्डर्ड से, कमांड से या अगर उसमें कोई किसी काम से मना किया गया हो तो वो फॉरबेड से चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर वहाँ पर कोई इल्तिजा हो, कोई दरख्वास्त हो, तो उस सूरत में सेड जो है वो बेग्ड, आस्क्ड या रिक्वेस्टेड से चेंज हो जाएगा। अगर उसमें वहाँ पर कोई नसीहत की गई हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो उस सूरत में रिपोर्टिंग का जो वर्ब है वो एडवाइज्ड या डायरेक्टेड से चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। दूसरा ये कि प्लीज़, सॉरी, काइंडली, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इनको जो है रिमूव किया जाता है, इनको हटा दिया जाता है। नंबर 3, अमरिया जुमलों में वर्ब से पहले टू और नाहिया जुमलों में नॉट टू लगा दिया जाता है और दैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसमें भी आपको ये बात याद रखनी है कि इस एम्परेटिव सेंटेंस में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यहाँ पर भी दैट का यूज़ नहीं होगा। तो अगर अमरिया जुमला है यानी वहाँ पर कोई ऑर्डर, अमर मौजूद है, ऑर्डर है, तो उस सूरत में उस वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। अगर कोई नहीं है तो नॉट टू लगा देते हैं। अमर की मिसाल है ही सेड टू मी गेट आउट ऑफ माई रूम। तो यहाँ पर गेट आउट ऑफ माई रूम ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये अमर है, यानी यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कि मेरे कमरे से निकलो। तो लिहाजा चूँकि अमर है तो सेड जो है रिपोर्टिंग का जो सेड है ये ऑर्डर्ड में चेंज होगा, ही ऑर्डर्ड मी। तो फिर हमने कहा था कि दैट का यूज़ नहीं हुआ, तो दैट का यूज़ नहीं हुआ। और फिर हमने कहा था कि गेट जो वर्ब से पहले जो हम टू लगा देते हैं, तो यहाँ पर इसी तरह हुआ है कि गेट जो वर्ब है उससे पहले हमने टू लगा दिया, तो ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट ऑफ हिज रूम। तो इस तरह अपने हर मिसाल के अंदर इस तरह करना है। इल्तिजा और दरख्वास्त की मिसाल यानी रिक्वेस्ट की जो मिसाल है, तो ही सेड टू मी प्लीज़ वॉश माई कार। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है प्लीज़ वॉश माई कार, तो ये जो है वो दरख्वास्त है, एक इल्तिजा है। तो इस सूरत में जो रिपोर्टिंग का जो वर्ब सेड है ये इसी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू वॉश हिज कार, तो दैट का यूज़ भी नहीं हुआ और वॉश जो वर्ब है उससे पहले मैंने टू लगा दिया, तो इस तरह इनडायरेक्ट बन गया कि ही रिक्वेस्टेड मी टू वॉश हिज कार। नाहिया जुमलों में यानी
नाहिया जुमले का मतलब ये है कि उसमें किसी काम से मना किया गया हो। तो उस सूरत उसके बनाने के दो तरीके हैं। अगर फॉरबेट का यूज़ करना है तो आगे जो सेंटेंस होगा फॉरबेट के बाद तो वो नफ़ी नहीं रहेगा, इसलिए कि फॉरबेट ख़ुद नफ़ी पर दलालत करता है। ये ख़ुद नफ़ी का वर्ड है, तो डबल नफ़ी नहीं आएगी, एक ही नफ़ी आएगी। अगर फॉरबेट की वहाँ कोई दूसरा वर्ड यूज़ हुआ तो उस सूरत में जो है वो वर्ब से पहले फिर हम नॉट टू लगाएंगे। अगर फॉरबेट लगाया है तो फिर नॉट टू से पहले नॉट नहीं आएगा, क्योंकि फिर डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है। यहाँ पर जो एग्जांपल है, ही सेड टू मी डोंट इंटर माई रूम, तो डोंट इंटर माई रूम ये जो है एक मना किया गया है कि मेरे कमरे में ना आओ। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते। पहला तरीका ये है कि ही फॉरबेड मी टू इंटर हिज रूम, तो फॉरबेड का यूज़ है तो अगला जुमला जो है वो सिंपल ही रहेगा। तो वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, तो टू इंटर। और इसका एक दूसरा इस तरह भी बनता है कि ही एडवाइज्ड मी नॉट टू इंटर हिज रूम, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू इंटर हिज रूम। तो ये इस तरह की, ये दो तरह से इसकी जो इनडायरेक्ट वो दो तरह से बन सकता है। उसके बाद चेंज द नरेशन, यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं, तो ये मिसालें अपने जो है वो हल करनी है। ये मिसालें जो है इसमें रिक्वेस्ट मतलब इल्तिजाइया भी है, हुक्मिया ऑर्डर वाले जुमले भी है और नाहिया जुमले भी इसके अंदर हैं, तो ये आपने हल करने हैं। उसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंसेस यानी सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस किस सेंटेंस को कहा जाता है। जिस सेंटेंस के अंदर कोई दुआ मज़कूर हो, कोई तमन्ना हो, कोई ख्वाहिश हो, तो हम इस ऐसे जुमले को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट कैसे बनता है इसको डिस्कस किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि इम्पेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बरखिलाफ़ यहाँ पर दैट का यूज़ होता है, दैट इज़ यूज्ड। दूसरा ये कि सेड यहाँ पर विश्ड या प्रेड में चेंज हो जाता है, यानी चूँकि नेचर वहाँ पर अगर दुआ की हो, रिपोर्टेड स्पीच का जो नेचर है वो अगर दुआ हो तो उस सूरत में सेट जो है वो प्रेड में तब्दील हो जाएगा। अगर वहाँ पर कोई तमन्ना हो, ख्वाहिश हो, तो विश में तब्दील हो जाएगा। दुआ की मिसाल है, ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। तो यहाँ पर चूँकि दुआ दी गई है तो इस सूरत में रिपोर्टिंग का जो वर्ब है सेड वो प्रेड में चेंज हो जाएगा। ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट बी हैप्पी, तो मे माइट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह शी सेड मे आई बी अ डॉक्टर, ये तमन्ना है कि तमन्ना यहाँ पर ख्वाहिश की जा रही है डॉक्टर होने की, तो शी सेड मे आई बी अ डॉक्टर। शी विश्ड दैट शी माइट बी अ डॉक्टर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दैट का यूज़ यहाँ पर हुआ है पहले सेंटेंस में, ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट बी हैप्पी, दूसरे में ही विश्ड दैट ही माइट बी अ डॉक्टर। तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हैं कि दैट का भी यूज़ होता है यहाँ पर, और सेड जो है वो विश्ड और प्रेड में भी चेंज होता जाएगा। और चेंज द नरेशन में यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं जिसको आपने हल करना है, जो कि इसी तरह की जो सेंटेंसेस हैं यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी निदाइया फजाइया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि वो सेंटेंस जिसके अंदर किसी खुशी का, किसी गम का या किसी हैरत का जो है वो हैरत जो है वो मज़कूर हो, कोई वो खुशी या गम का जुमला हो, खुशी का जुमला हो या हैरत का जुमला हो, तो इस सूरत में जो है हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो निदाइया फजाइया जुमलों का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है तो ये डिस्कस किया जाएगा। इसमें पहला पॉइंट है कि सेड जो है वो अगर वहाँ पर खुशी है तो अगर रिपोर्टेड स्पीच खुशी वाले अल्फाज पर मुश्तमिल है तो सेड एक्सक्लेम्ड विद जॉय से चेंज हो जाएगा, और अगर गम है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ से चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ पर हैरत है, हैरत की बात है, तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर से चेंज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ऑप्टेटिव की तरह दैट का यूज़ होगा, यानी पहली जो दो टाइप्स थी सेंटेंसेस की, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव, वहाँ पर दैट यूज़ नहीं होता था, लेकिन ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट का यूज़ होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और नंबर 3, व्हाट एंड हाउ आर चेंज इनटू वेरी। तो आपको पता है कि जो हैरत की बात होती है
मसलन कहते हैं कि व्हाट अ फ्लावर, व्हाट अ प्रेटी गर्ल, व्हाट अ प्रेटी फ्लावर। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि मतलब कोई चीज़ ज़्यादा खूबसूरत, तो हम इंग्लिश के अंदर जो है व्हाट या हाउ का यूज़ करते हैं। तो ये व्हाट और हाउ इनडायरेक्ट में जाके ये वेरी से तब्दील हो जाता है, वेरी। खुशी और गम, हैरानगी वाले अल्फाज हज़्फ़ कर दीजिए। तो ये खुशी और गम और हैरानगी के जो पर दलालत करने वाले जो अल्फाज होते हैं, मसलन हुर्रा या हुर्रे, इसी तरह अलास या जो दूसरे इस किस्म के जो अल्फाज होते हैं, आउच वग़ैरह, तो ये सारे हज़्फ़ कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिया जाता है इनको। खुशी की मिसाल है, ही सेड हुर्रा आई हैव पास्ड। तो यहाँ पर चूँकि खुशी है तो सेट जो है वो एक्सक्लेम विद जॉय से चेंज हो गया। ये एक्सक्लेम विद जॉय, और फिर हमने कहा था कि दैट का यूज़ होता है तो दैट इस्तेमाल हुआ है। ये एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड पास्ट। तो चूँकि रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट यानी ही से के मुताबिक चेंज होगा, तो ये आई ही में चेंज हो गया, दैट ही हैड पास्ट। और टेंस यहाँ पर चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो इसलिए जो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड पास्ट। गम की मिसाल है, तो चूँकि गम की मिसाल है तो लिहाजा सेट जो है एक्सक्लेम विद सॉरो, ग्रीफ में चेंज हो जाएगा, दैट का यूज़ होगा फिर, और उसके बाद हिस माई सन जो है, तो माई जो ज़मीर है ये ही से चेंज हो जाएगा तो हिस सन हो जाएगा। तो हिस सन हैड डाइड, हेज़ ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हेज़ डाइड। उसके बाद हैरत की जो मिसाल है, अगर किसी को यहाँ पर ये टेंसेस किस तरह चेंज हो रही हैं और प्रोनाउंस किस तरह चेंज हो रही हैं, ये बातें समझ में नहीं आ रही, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो मेरी जो वीडियो नंबर 34 है वो पहले देख लें। वहाँ पर मैंने डिटेल के साथ इन चीज़ों को डिस्कस किया है। हैरत की मिसाल, द बॉय सेड व्हाट अ प्रेटी फ्लावर इट इज़। तो यहाँ पर व्हाट जो है वो हैरत वाला लफ्ज़ है, तो इसको जो वेरी से हम चेंज करेंगे, तो द बॉय एक्सक्लेम विद वंडर दैट द फ्लावर वॉज वेरी प्रिटी। तो द फ्लावर वॉज वेरी प्रिटी। तो यहाँ पर जो है वो जो वट है वेरी से हमने इसको चेंज कर दिया। द बॉय सेड हाउ बिग दिस बर्ड इज़, हाउ बिग दिस बर्ड इज़, कि ये परिंदा कितना बड़ा है। तो उसको द बॉय एक्सक्लेम विद वंडर दैट द बर्ड वॉज वेरी बिग, दैट द बर्ड वॉज वेरी बिग। तो यहाँ पर इन डायरेक्ट के अंदर हाउ और वट जो है वो जुमले के शुरू में आ जाते हैं, लेकिन इन डायरेक्ट के अंदर ये जुमले के शुरू में नहीं आएंगे, बल्कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएंगे। द बर्ड वॉज वेरी बिग, तो बिग वेरी जो है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा। उसके बाद चेंज द नरेशन में कुछ सेंटेंसेस है जिसको आपने जो सेंटेंसेस जो है वो इसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, इनको आपने चेंज करना है। उसके बाद फिर हमने कहा था कि सम टिपिकल एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, तो कुछ ख़ास मिसालें हैं। आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि आपको पता है कि जो इन डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें दो सेंटेंसेस होती हैं, एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और एक कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें ये बात याद रखनी है, अमूमन तो यही होता है कि पहले रिपोर्टिंग स्पीच होती है फिर रिपोर्टेड स्पीच होता है, लेकिन कभी इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाए और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आ जाए, या यूँ भी हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच का एक पार्ट, इसका जो एक हिस्सा है वो पहले आ जाए, फिर उसके बीच में रिपोर्टिंग स्पीच आ जाए और आखिर में फिर रिपोर्टेड स्पीच का दूसरा पार्ट आ जाए। तो इस तरह होता रहता है। इस पहली मिसाल उसी की है, आई विल हेल्प यू, ही हेल्प यू, आई विल हेल्प यू रिपोर्टेड स्पीच का पहला पार्ट है, ही सेड जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इसके बीच में आ गया, और माय फ्रेंड ये रिपोर्टेड स्पीच का जो है वो दूसरा पार्ट है। यानी मसलन असल में यूँ था कि ही सेड आई विल हेल्प यू माय फ्रेंड, तो ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच था और आई विल हेल्प यू माय फ्रेंड ये रिपोर्टेड स्पीच था। तो यहाँ पर इन्होंने रिपोर्टिंग को दोनों के बीच में कर दिया है, तो ये इस तरह चेंज होगा कि ही शोड हिज फ्रेंड दैट ही वुड हेल्प हिम। चेंजिंग्स जो है वो उसी तरह की हुई हैं,
बाकी बिल्कुल आसान है। और दूसरी जो मिसाल है, असलम सेड ही वन नोज़ आई रिटर्न्ड द मनी इनटू हिज ओन हैंड्स। तो यहाँ पर यानी बात की जा रही है कि असलम जो है वो कहता है कि ही वन नोज़ यानी अल्लाह जानता है कि मैंने जो है वो मतलब वो यहाँ पर अल्लाह को गवाह बना रहा है कि मैंने पैसे उसको अपने उसके हाथ में दिए थे। तो असलम कॉल्ड अपॉन ही वन टू विटनेस दैट ही हैड रिटर्न द मनी इनटू हिज ओन हैंड्स, यानी वो गया कि अल्लाह को गवाह बना रहा है कि उन्होंने पैसे जो है वो उसके अपने हाथ में दिए थे। नंबर 3, ही सेड बाय गॉड आई हैव नॉट स्टोलन द पेन। यहाँ पर बाय गॉड का वर्ड आया है, गोया कि वो कसम खा रहा है कि पैसे उन्होंने चोरी नहीं किया। तो ही स्वोर, तो स्वोर ये स्वेयर की सेकेंड फॉर्म है। तो ही स्वोर दैट ही हैड नॉट स्टोलन द पेन। और जो चौथा एग्जाम्पल है, दे सेड अ स्नेक किल द स्नेक। यहाँ पर यानी एक बंदा है वो कह रहा है कि सांप को किल करो, इसको मारो। तो यहाँ पर तो असने के जो अल्फाज होते हैं इसको हम हज़फ कर देते हैं। तो ही लाउडली कॉल्ड आउट टू द पीपल टू किल द स्नेक। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।